हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों की तैयारी कंस्टेंटली चल रही होगी। सबसे पहले तो ये चैनल आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन इस चैनल के रिगार्डिंग आप लोगों को मिलते रहें और सबसे पहले मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचें। आज हम लोग डिस्कस करते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के बारे में कि इस साल इसका क्या क्या रहेगा, कि इस बार ये आएगा कि नहीं आएगा, क्या चांसेस के हैं इसके आने के। तो इसके बारे में और इसकी कट ऑफ क्या रहती है और इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है या फिर जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलिए इसके इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्म जो है हम लोग पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ये फॉर्म कब कब आया और उससे पहले भी फॉर्म आया है ये। तो सन 2018 में ये जो फॉर्म आया था ये करीब आया था 27 अगस्त को इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी और ये जो है इसकी लास्ट डेट थी 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। उसके बाद सन 2019 में ये आया है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को आया और 2 अक्टूबर को जो है इसकी लास्ट डेट थी। आफ्टर ये सन 2020 में आया है 27 अगस्त 2020 को। आफ्टर ये आया है 2021 में फिर फॉर्म नहीं आया ये वाला। उसके बाद आया डायरेक्ट ये 2022 में। ये इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 15 सितंबर 2022 में और इसका नोटिफिकेशन आया था 8 सितंबर 2022 को। तो जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 सितंबर 2022 को स्टार्ट हो गया था और जब इसका नोटिफिकेशन आया था ये 8 सितंबर को आया था। तो अभी हम लोग देख उसके बाद ये सन 2023 में अभी तक ये फॉर्म हम लोग को इसका नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये 2021 में शायद वक्त तक कोविड की वजह से ना आया हो या फिर वक्त तक कोई अदर रीजन हो, लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ये जो है इसका नोटिफिकेशन लगातार हम लोग को देखने को मिला है। तो जहाँ तक है ये इस बार भी इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। हो सकता है थोड़ी लेट हो रहा हो या कोई और अदर रीजन हो, लेकिन दिसंबर तक हमको लग रहा है कि इसका नोटिफिकेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। हो सकता है दिसंबर के पहले भी दीपावली साइड में देखने को मिल जाए या इधर 10-5 दिनों में ही देखने को मिल जाए। तो इसको हम लोग जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। अच्छा, इसमें सीटें बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं जो कि पिछले साल रही थी वही 177 या 180 ऐसी रहती हैं, 200-250-300 सीटें ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सीटें नहीं आती हैं। इस दूसरी चीज़ इसमें वैकेंसी आती है, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आने में आप लोगों को बेनिफिट ये मिल जाता है कि जैसे कि किसी स्टेट में कम कट ऑफ जाती है, किसी स्टेट में हाई कट ऑफ जाती है। तो और जो स्टेट वाइज वैकेंसी ऑल ओवर वैकेंसी आती है उसमें जो है कहते हैं कट ऑफ जो है जो किसी स्टेट की कम जाने वाली होती है तो उसकी भी ज़्यादा जाएगी और जिसकी ज़्यादा जाती है उसको ज़्यादा जाती है। तो स्टेट वाइज वैकेंसी आने में हम लोग को बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जिसकी कट ऑफ भी स्टेट वाइज आती है उसकी वैकेंसी भी स्टेट वाइज ही आती है। अच्छा, इसमें इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो होता है उसमें जो है जो अदर जो एग्ज़ाम बैंक हम लोग देखते हैं उसमें आती है 35 नंबर की इंग्लिश, इसमें आती है 40 नंबर की इंग्लिश। आफ्टर इसमें आती है रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, मैथ 30 नंबर की आएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जो अदर एग्जाम में हम लोगों को कंपोजिट टाइम जो 1 घंटा होता है उसमें 20-20 मिनट सबके लिए अलाउड होते हैं। जैसे कि इंग्लिश 20 मिनट, रीजनिंग 20 मिनट और जो है मैथ 20 मिनट। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोगों को कंपोजिट टाइम मिलता है, उसमें आप मैथ जितना आप अगर जो है ये कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और 40 नंबर की इंग्लिश आ रही है, आपने इंग्लिश निपटा ली 20 मिनट में निपटा ली या 15 मिनट में इंग्लिश निपटा ली, तो बाकी आपको जो टाइम मिल रहा है वो मैथ और रीजनिंग के लिए मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को आराम ये रहती है कि इंग्लिश मतलब कंपोजिट टाइम मिल रहा है, उसमें आप चाहे मैथ उठाइए, रीजनिंग उठाइए, इंग्लिश उठाइए और सब जो है आराम से कर लीजिए। दूसरी चीज़, इसका जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं आता है, मतलब ईजी ही रहता है, ईजी साइड रहता है। जैसे कि ईजी और मॉडरेट के बीच में, जैसे कि आप कह सकते हैं लाइक जो आरबीआई असिस्टेंट हम लोग आया था, आरबीआई असिस्टेंट जैसे ही होता है बस वैसे ही पेपर रहता है, ठीक ठाक रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ना कह सकते हैं मॉडरेट ना बहुत ज़्यादा ईजी। इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती है, ठीक ठाक जाती है। मतलब जब आपसे पेपर ईजी पेपर आ रहा है तो कट ऑफ हल्की से तो ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। अब हम लोग जैसे कि नॉर्मली पेपर उठा के देखते हैं, आईपीएस कलर की ही 68-70 कट ऑफ जाती है, एसबीआई की 70-78 जाती है, तो इसी हिसाब से इसकी भी जाती है वही 80-80 के करीब जाती है, 80-82 के करीब ये जनरल वालों के लिए। बाकी जो ओबीसी वाले हैं उनकी भी 76-78 ये जो कट ऑफ होती है ये अलग अलग स्टेट वाइज प्रेफर करेगी, अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करेगी क्या जो इसमें किसी स्टेट में कम किसी स्टेट में ज़्यादा। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है इसकी जो मेंस में होता है, मेंस में भी इंग्लिश वालों के लिए बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि इसमें जो है मेंस में जो इंग्लिश इसमें मेंस में आती है मैथ जो आएगी आप लोगों की मेंस में वो आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की आएगी, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आती है, कंप्यूटर 40 नंबर की आती है। इसमें जो जनरल अवेयरनेस होती है वो जो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ज़्यादा आती है, और जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर होते हैं उसके रिगार्डिंग इसकी जनरल अवेयरनेस ज़्यादा आएगी। जैसे कि हम लोग और एग्जाम देखते हैं उसमें जो है बैंकिंग के रिगार्डिंग ज़्यादा आती है, एलआईसी में फाइनेंस की रिगार्डिंग ज़्यादा आगे करंट, लेकिन जो इसमें जो है
एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग ज़्यादा आएगी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में के हिसाब से आया है कि बैंकिंग में जो है कि पिछले सालों का रिकॉर्ड हुआ उठा के देखें तो बैंकिंग करंट आई इसमें 15 नंबर की, और एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग आती है 25 से 26 नंबर की करीब करीब। और जो जनरल अवेयरनेस जो हमारी करंट आती है वो जो है आएगी करीब ज़्यादा नहीं 12 से 13 नंबर की आती है। तो और इसके बाद आता है इसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है। अच्छा, अदर एग्जाम में क्या होता है, इंग्लिश होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में वही 50 नंबर का इंग्लिश का पेपर आएगा, उसमें होगा लेटर, प्रेसेस, और लेटर हो गया, प्रेसेस हो गया, और क्या हो गया, और हो गई एप्लीकेशन। तो आपका वही जो है वही कर देंगे करीब 15 नंबर का लेटर कर देंगे। उसका जो 10 वही 10 नंबर का कर होता है कि जो है आपके वो करते प्रोसेस करते हैं। अच्छा, लेटर तो इजी आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे कि हम लोग का एटीएम जो है कार्ड कहीं गिर गया है, हम लोग को नया एटीएम बनवाना है, या फिर जो है हम लोग की फसल ख़राब हो गई है तो उसके रिकॉर्डिंग हमको किसी अधिकारी को कोई एप्लीकेशन देना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग की पासबुक खो गई है। तो जो है और बाकी कोई ऐसे जो है ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो है हाई नहीं आता है, ठीक ठाक ही आता है। मतलब जो ऐसे टॉपिक आएंगे जो आप लोग आसानी से कर लें। उसके बाद आते हैं प्रेसिस। प्रेसिस बहुत से लोगों को नहीं पता है प्रेसिस क्या होता है। जैसे कि मैंने जब लास्ट में दिया था जो APFO SSA आया था, इस बार का नहीं पिछले बार जो आया था SSA, तो उसमें मैंने मेंस दिया था। तो उसमें मेंस में जो है उसका जो हम लोग का हुआ था लेटर ऑफ प्रेसिस हुआ था। तो प्रेसिस में क्या होता है कि आप लोगों को एक जो है करीब करीब 250 से 300 वर्डों का इंग्लिश में एक जो है स्टोरी दे देंगे, या फिर कुछ भी दे दें। उसको आप लोगों को जो है शॉर्ट में लिखना होगा, 50 से 60 वर्डों या 100 वर्डों तक की अपने शब्दों में लिखना होगा। उसको प्रेसिस कहते हैं। मतलब कोई आपको इंग्लिश में कोई चीज़ दे दी, कोई भी पैराग्राफ दे दिया, उसको अपने शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है, वो होगा प्रेसिस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट गलती ये करते हैं जो लेटर और प्रेसेस में लिखते हैं, सोचते हैं कि हम लोग बहुत बहुत जो ऐसा वर्ड लेके जाइए कि द हिंदू में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ऐसे वर्ड लिख दें कि जो है थोड़ा सा अलग दिखें। लेकिन नहीं, यही आप लोग गलती करते हैं। इंग्लिश में वर्ड हमेशा जनरल यूज़ कर लिए, जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं बोलचाल की भाषा में, वही आप लोग वहाँ पर लिखिए। क्योंकि जो मेनली देखा ये गया है कि ये जो हम लोग की कॉपी चेकिंग मतलब जो पेपर जो चेक होता है, ये सब ऑनलाइन चेक होता है। इसमें कोई एग्जामिनर तो बैठता नहीं होगा कि आप लोगों की एक एक स्पेलिंग मैच करे। तो ये सब तो इसमें बस ये ध्यान रखिए कि आप लोग स्पेलिंग जो लिखते हैं लेटर और एप्लीकेशन में, वो स्पेलिंग गलत ना होने पाए। आफ्टर इसकी जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के बारे में डिस्कस हो गया। उसके जो मेंस की कट ऑफ जाती है, मेंस की कट ऑफ की 200 नंबर की जाती है। अच्छा, इसमें जो टाइमिंग होता है मेंस में भी कंपोजिट टाइमिंग होता है। आप लोगों का मेंस में जो है करीब 90 मिनट तो आप लोगों को इसके लिए मिलते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि जो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, तो ये सब जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव टाइप की होती हैं, इसमें जो आप लोगों को मिलेंगे 90 मिनट, 90 मिनट मिलेंगे। आफ्टर जो आपका लेटर ऐसे प्रोसेस होगा, इसके लिए आपको 30 मिनट अलग से मिलेंगे। तो वो 90 मिनट में कंपोजिट होगी, उसमें आप कुछ भी उठाइए, चाहे जनरल अवेयरनेस पहले उठाइए, मैथ उठाइए, रीजनिंग पहले उठाइए, और उसके बाद जो इंग्लिश के लिए अलग से कंपोजिट टाइम को मिलेगा, वो जो है करीब करीब 30 मिनट अलग से मिल जाएगा। तो कुल मिला के 2 घंटे का ये पेपर रहता है। तो इसमें और जो मेंस में सबसे बड़ी चीज़ इंग्लिश आती नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप का इंग्लिश का होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का। तो बस यही पैटर्न रहता है इसका। अब इसकी तैयारी अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग करते रहिए। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को लगता है आपका प्री निकल जाता है आसानी से, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप लोग मेंस में जो इसकी जनरल अवेयरनेस होती है, इसमें जो एग्रीकल्चर वाली जो करंट अफेयर होती है, उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान फोकस करिएगा। क्योंकि जो मेंस होता है उसमें मेंस में अगर जो आपकी जनरल अवेयरनेस में आप लोग अच्छा कर ले गए और जो इंग्लिश में अच्छा कर ले गए, तो आप लोगों का मेंस भी निकल जाएगा। इसका मेंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। मतलब ये कह सकते हैं मॉडरेट से हल्का ही ऊपर आएगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि SBI या IPS लेवल का वजह इस लेवल का नहीं आएगा। असिस्टेंट की जॉब है तो असिस्टेंट लेवल का ही आपका जो है मेंस का पेपर भी आएगा। अब इसके तो अगर अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको मेरी ये सब जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। और भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बताने के। ओके, थैंक यू और ऑल दी बेस्ट।